संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संविधान और मर्यादा की सीमा पार की तो उठे बीजेपी पर सवाल। नई संसद में सदन के चलते बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली से बदतमीजी कर एक समुदाय को निशाना बनाया, जिसे लेकर विपक्षी दलों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं ने बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी सांसद की हिटलरशाही की निंदा की और संसद सदस्यता रद्द करने की बात कही। वो कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो नफरत फैलाने वाला, और वो नफरत फैलाने का ही रमेश बिधूड़ी ने काम किया है। इससे घटिया बात नहीं हो सकती जो सदन में कल हुई है। चौधरी साहब, जिस तरह बीजेपी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के ही नेता किसी विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? नारा देना अलग बात है, उसको अमल में लाना अलग बात है। उसका नारा तो सत्ता में बने रहना है बस। वो किसी भी तरह हो, चाहे हिंदू मुसलमान को लड़ा के हो या कोई और हो, उनको देश से या समाज से या भाईचारे से कोई लेना देना नहीं। क्या लगता नहीं है कि अब रमेश बिधूड़ी की भी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए था? नहीं कर देना चाहिए, नहीं करेंगे नहीं। वो तो उन्हीं के एजेंडे पे तो काम कर रहा है। 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय दलितों को साथ लेने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलितों के साथ भेदभाव लगातार किया जा रहा है। मैंने बोला ना, कहने और करने में फ़र्क है। नारा देना अलग बात है, उस पर चलना अलग बात है। वो साथ बात नहीं लेना चाहते, दिखाना चाहते हैं बस। सुबह साहब, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की संसद भवन में एक स्पीच पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने जिस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन पर अभी तक सदन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कांग्रेस लीडरान का क्या कहना है? नया संसद बना और नए संसद की शुरुआत ये हुई, गाली से, कटवे से, मुल्ले से, पीटे जाएंगे से, इन शब्दों से नवाजा गया। जो पुरानी संसद थी उसमें मैंने कभी नहीं सुना कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। कार्रवाई एक शब्द पे, राहुल जी पे तो होती ही होती है। राहुल जी से तो इन्हें खास लगाव है। राघव चड्ढा के बयान पे भी कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, और जब रमेश बिधूड़ी कहते हैं तो उस मामले को निपटा दिया जाता है। आप देख सकते हो कि संसद के अंदर हो क्या रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह बीजेपी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विशेष एक ही समुदाय को टारगेट लगातार बीजेपी के नेता करते नजर आ रहे हैं। उस 20 को 80 को डराते हैं, उस 20 को दिखा के, और वही उनकी वोट बैंक या राजनीति को सूट करता है। उसके बिना अगर हिंदू मुसलमान आप हटा दो, तो हम तो बार बार कहते हैं आप इनसे पाकिस्तान छीन लो, आप इनसे हिंदू मुसलमान का नाम छीन लो, तो इन पर वोट मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। किस नाम पे वोट मांगेंगे? एक डेवलपमेंट की बात पूरे मुल्क में आप बता दो कि इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे ये काम किया है। एक काम आप मुझे गिना दो कि भाई ये बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया। जुबैर साहब, सांप्रदायिकता की बात की जाती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है, महंगाई आसमान छू चुकी है, उसकी कोई बात नहीं करती। उसमें कांग्रेस की खामोशी क्या कहती है? कांग्रेस खामोश नहीं है, कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए इसी बात को लेकर, लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं थी, मीडिया बताती नहीं थी। तो हमारा नेता राहुल गांधी तो एक एक आदमी से गांव-गांव जाके लोगों से मिले, कश्मीर तक गए मिलने, पूरा भारत उन्होंने अब इन कदमों से नापा है। और बेरोजगारी की बात, नोटबंदी की बात, जीएसटी में हुए घोटाले की बात, हर एक मुद्दे को अगर किसी ने उठाया तो हमारे नेता ने उठाया, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोविड हो। कोई भी मामला अगर आया तो सबसे पहले उसका विरोध अगर किसी ने किया देश बचाने के लिए, हमारी कांग्रेस ने किया और किसी ने नहीं किया। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े हंगामे किए थे, प्रोटेस्ट किए थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस सरकार ने महंगाई चरम सीमा पार कर दी है, आसमान छू रहा है सब्जी के दाम, लेकिन आज जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए क्या कहेंगे? शर्मदार और बेशर्म की बात है। जब हमारी सरकार थी और कैग की रिपोर्ट आई तो हमने हमारी पार्टी के मंत्रियों को हटाया और उन पर मुकदमे दर्ज हुए तो उन्हें जेल भेजा। वो जेल रहे, कई मंत्री हमारे सहयोगी पार्टियों के भी और हमारी पार्टियों के भी। ये वो हैं जिसके सरकार के अंदर ब्रिजभूषण पे पोस्को जैसा मुकदमा लगता है और वो उसी संसद में बैठ के भाषण देते हैं। ये और हमारी कांग्रेस में फ़र्क ये है कि वो हमारी पार्टी शर्मदारों की पार्टी है, बेशर्मों की पार्टी है। महिला आरक्षण बिल पास किया गया,
मजाक किया गया महिलाओं के साथ। महिला है जंतर मंतर पर काफी लंबे समय प्रोटेस्ट करती रही, उल्टा पूरी महिलाओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये मुल्क देख रहा है, मुल्क अंधा नहीं है, मुल्क के लोग अंधे नहीं हैं। इन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया तो ताकत दी थी उंगली से बटन दबाने की, मोहर लगाने की। वो ताकत का इस्तेमाल 2024 में पब्लिक करेगी और इन्हें सत्ता से बाहर निकाल के बिठाएगी। बीजेपी के ही सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के एक सांसद, मुस्लिम सांसद पर जिस तरह की टिप्पणी की है, जिस तरह विशेष एक समुदाय को निशाना बनाकर उन्होंने बदतमीजी की है, इस पर आम आदमी पार्टी नेताओं का क्या कहना है? इसमें सभी विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि जो रमेश बिधूड़ी जी ने जो अभद्रता, जो कायरता, जो अश्लीलता और जो उन्होंने फ़िरका परस्त जो गालियों का प्रयोग किया है, वो बहुत ही निंदनीय ही नहीं है। इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चुने हुए सांसद को उन्होंने जो है आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, बाहर देखने की धमकी दी कि मैं तुझे बाहर देखता हूँ, क्या क्या नहीं कहा। तो ऐसे रमेश बिधूड़ी के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो संसद के अंदर एक दिन भी वो रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक स्पीकर महोदय ने कोई डिसीजन नहीं लिया इस बात के लेकर, जैसे संजय सिंह के ऊपर लिया, जैसे कि राघव चड्ढा के लिए लिया, जैसे कि और हमारे सांसद हैं उनको उसी वक्त में जैसे ही वो वेल में आए और उनको जो है उनकी सदस्यता उनको एक सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। लेकिन रमेश बिधूड़ी का तो मामला पूरे देश के अंदर जो है उछल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, मोदी सरकार से भी पूछ रहे हैं, स्पीकर महोदय से पूछ रहे हैं, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। सबूत आपके सामने है। एक आदमी, एक चुने हुए सांसद को उग्रवादी, आतंकवादी, कटवा, पता नहीं क्या क्या उसने अभद्र भाषा में जो गालियाँ दी हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वरना हम यही समझेंगे कि भाई सत्ता पक्ष के लिए और कानून है और विपक्ष के लिए और कानून है। राकेश जी, जिस तरह बीजेपी बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विशेषकर ही दलित और मुस्लिमों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है, टारगेट किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल मुस्लिम और दलितों के बारे में ही ज़्यादातर जो है ऐसे विचार हैं लोगों के। दलितों को हज़ारों साल से दबाया गया है, कुचला गया है। ऐसे आज की तारीख में मुस्लिम के साथ ये हो रहा है और मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा हो रहा है। अगर यही टिप्पणी अगर किसी मुस्लिम ने की होती तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो है आग लग जाती। अगर कोई मुसलमान ये शब्द कह देता किसी हिंदू को, रमेश बिधूड़ी को अगर पलट के दानिश जी ये कह दें कि तुमसे बड़ा उग्रवादी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा जो है, इन्हीं की भाषा में अगर कोई जवाब देता, कोई मुस्लिम अगर जवाब देता, अगर कोई मुस्लिम सांसद किसी को उग्रवादी कहता या उसको कोई और गाली देता उनके धर्म के नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाती, उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाती, सब कुछ हो गया होता। लेकिन क्योंकि रमेश बिधूड़ी हैं, वो भी सत्ता पक्ष के सांसद हैं, तो उसके लिए तो सारी सीमाओं को तोड़ा जा रहा है। तो बड़े शर्म की बात है। सदस्यता रद्द कर देनी, नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मनाक दिन है और संसदीय इतिहास के लिए बड़ा शर्मनाक दिन है। एक नई संसद के अंदर जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें बस हम यही कह सकते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई की जाए। और ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने दिया, आरक्षण बिल पास किया, लेकिन अगली ही सदन में वहाँ बदसलूकी की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या इससे संदेश जाएगा? नहीं, मैंने कहा वो तो पूरे देश के अंदर एक गलत संदेश है और लोगों ने पूरे देश के अंदर लोग इसको विरोध कर रहे हैं कि ये गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मोदी जी खुद नहीं चाहते महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर वो चाहते तो इसी सत्र में लागू कर देते, उसके अंदर किसी डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी परिसीमन आयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको लटकाना है और जुमलेबाजी की उनकी आदत है, वो जुमलेबाजी करते हुए आए हैं और ये भी एक जुमला ही साबित होगा। जब होना ही नहीं है तो उसमें फिर उसको पास कराना, उसके लिए 10 साल इंतज़ार करना, उसका क्या मतलब है? पहले आप परिसीमन आयोग बनाते, उसके अंदर जो भी करना था पहले जो पहले की प्रक्रियाएं हैं उसको करो ना। अब महिला आरक्षण बिल पास करके क्या, अभी तो कुछ हो नहीं रहा उसके लिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोक लुभावन नारे की तरह ये भी एक महिला आरक्षण बिल एक जुमला है।
जैसे और जुमले दिए हैं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, अच्छे दिन का सपना दिखाया था, जो भी सपने इन्होंने दिखाए हैं वो सब नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन मजबूत है कौन नहीं है। अभी कैसे कह सकते हैं? कोई पहले से ही कोई कहना, मैं तो समझता हूँ डेमोक्रेसी का एक तरीके से अपमान है। वो समझते हैं कि लोकतंत्र उनकी जेब में है, तो जमहूरियत जो फैसला करेगी वो फैसला होगा। तो अगर कोई ये समझता हो कि भाई मैं जीता हुआ हूँ, तो ये उसकी गलतफहमी है। आने वाला समय जो है आने वाला समय उनको बताएगा कि जनता क्या चाहती है। हमारा तो यही कहना, मोदी सरकार जाने वाली है। मोदी एक फ्रॉड आदमी है जो नकली डिग्री जिसने पेश की है, जिसकी नकली डिग्री हो उससे क्या उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बातचीत की है, उनका भी यही कहना है कि मोदी सरकार को हटाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उन्होंने सहमति जताई है और रमेश भिदोड़ी की अभद्र भाषा पे भी आवाज़ उठाएंगे। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या विपक्षी सारे दल एकजुट होकर मोदी सरकार को हटा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हैं, एकजुट हैं। और आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन बनाए हैं, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है। और भी पार्टियां आएंगी इसके अंदर, कोई जुड़ेंगी पार्टियां। अभी जो बना है वो तो है ही है। इसके अलावा और आने वाले वक्त में हमें ये ऐसा लगता है कि और भी दल इस इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे।